वो बोल रहा था भाई तुम अपने घर चल जाओ, थारा त्योहार हम थारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे सारे आदमी हाथ जोड़ रहे उसके आगे, भाई तुम अपने घर चले जाओ, हम लड़ाई नहीं करते। कोई भी आज तक इस गांव में ऐसा काम नहीं हुआ था। एक तलवार लेर था, एक हिच लेर था, कोई कुछ लेर था, इतने कहते रहे, इतने में उन्होंने धड़ाकेदारी कर दिया उसका काम। मैं तो सरकारी नौकर है, एक लड़का बीएसएफ में है, एक लड़का रेलवे में, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था। इस वक्त मैं शामली के वेदखेड़ी गांव में मौजूद हूं। यहां पे एक लड़के की पीट करके हत्या कर दी गई है। कुछ लोग यहां पे खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम है? अब्दुल शकूर जी। तो क्या हुआ था और किस टाइम की ये घटना थी? जी ये तकरीबन 8:30-9 बजे की बात थी, शाम में जी। और इसमें मिट्टी के ऊपर कुछ विवाद था, यहाँ मिट्टी पड़ी हुई थी और वे गाड़ी दे गई इधर से, गाड़ी आ जा रही थी, इतनी मिट्टी नहीं थी, वो लड़ाई के ही मूड में था। तो यहाँ कोई था नहीं उस टाइम पे, जैसे बीच बचाव करने वाले, लड़ाई झगड़ा छुटवाने वाले, कुछ इस तरह? अजी सब यही थे, बस गांव में लड़ाई ना हो। सुनो, गांव में यही था, उसे समझाया गया, बुझाया गया, भाई तू अपने घर चला जा, इतनी मिट्टी नहीं है ये, इसको हम उठवा देंगे, ये घर है, इसमें काम चल रहा था, उसे समझाया गया। यही प्रयास हुआ कि गाँव में शांति बनी रहे। इसी वजह से भाई चले जाओगे, ये अपना झगड़ा ना हो, विवाद ना हो किसी भी तरह का, यानी झगड़ा हो जाता बहुत तगड़ा। इस वजह से समझाया। फिर उसने फ़ोन करा अपने घर, इस वजह से फ़ोन करने के बाद 2-4 लड़के आए और आने के बाद उन्होंने झगड़ा करा, गाली गलौज करी, कैमरे में भी आया मस्जिद के, सारी वीडियो भी है, सब कुछ है सबूत। उन्होंने वो काम करा ही करा, आते सार मारपीट करी, गाली गलौज करी और वक्त पर उसको मार दिया गया। ऐसा तो कोई पहले तनाव तो कुछ तनाव नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, कोई मतलब दुश्मनी नहीं थी उसके साथ में। सब प्यार से रहते हैं यहाँ, जितनी भी बिरादर हैं सब प्यार से रहते हैं यहाँ से। कोई भी आज तक इस गाँव में ऐसा काम नहीं हुआ था जैसा कि अब हुआ। सबका हाथ में हथियार थे। हाँ, सबके हाथ में उनके हथियार थे, पहले से ही में तैयार हो गए। हमारे वाले फिर भी पक्ष में ही थे, भाई कोई विवाद ना हुए गांव के अंदर कोई। हाँ, त्योहार का टाइम था उनका, इसी वजह से हमने कुछ नहीं कहा किसी को भी। गाड़ी खड़ी रही यहीं, गाड़ी को खरोच भी नहीं आने दी, किसी को उनको भी नहीं मारा, ना कुछ गलत कहा है जी। उन्होंने ही उल्टा और काम करा ये, अदरीस भाई को मारा और उसके साथ में ये काम हो गया जी। कितनी उम्र होगी भाई साहब? उनकी उम्र 50 की थी जी, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा, कोई नशा वगैरह कर रखा था उन्होंने? कुछ नहीं। जो मतलब मारने वाले थे, ऐसा भी हो सकता है? वे तो सरकारी नौकर है, वे तो सरकारी नौकर है। एक लड़का बीएसएफ में है, एक लड़का रेलवे में है, वे तो सरकारी कर्मचारी हैं। वो जो हैं वे सरकारी कर्मचारी है, जानने के बावजूद सरकारी आदमियों ने ये काम करा। पहले कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं होया और सब में प्यार मोहब्बत भी था। बस थोड़ी टेंट का यही है कि मैं बीएसएफ के जवान भी है और रेलवाई में भी है, ठीक है। गाड़ी सबकी निकल भी गई थी, यहाँ से उतर भी गई थी, क्रॉस भी हो गई थी, वहाँ से पीछे से हटा के फिर यहीं ला के खड़ी कर दी। गाड़ी कौन सी थी उनके पास? स्विफ्ट गाड़ी। स्विफ्ट गाड़ी ले रहे थे जी, वरना के यहाँ को वरना भी निकल जाती थी, ठीक है। और उसके बाद भी निकली गाड़ी यहाँ से, लेकिन वही उनके अंदर टसन थी, भाई हम तो रेलवाई में हो गए, बीएसएफ के जवान हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही उतर के यहाँ से उन्होंने गाली गलौज करनी चालू कर दी। अगर कोई नौकरी करता है या उसका परिवार सही तरीके से रहता है, वो उसके दिमाग में कहाँ ऐसी बात आ गई कि इस तरीके की घटना होनी चाहिए? या आपकी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी कुछ? हमारी तरफ से कोई दिक्कतबाजी नहीं थी, वो मट्टी पड़ी थी यहाँ पे, एक वो मकान बनने लग रहा वहाँ पे, उसकी वजह से विवाद होया। और जो अदरीस भाई थे ये आपस में समझौते के लिए चले गए, इधर से अपने वालों को भी कर दिया और उधर से उधर को भी ले गए उनको। तो उन्हें जैसा उनकी भीड़ आई ना पीछे से, वो पता नहीं क्या ले रहे थे, उन्होंने पड़ाक देसी मार दिया उसके, वो लगते वहीं गिर गए। इतने ले जाते रहे, जिंजा ने जवाब दे दिया, सामने जाते जाते इंतकाल हो गया, ठीक है जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई इसमें अभी तक? अब तक की हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, हमारे सामने कोई अब तक आई आश्वासन दे रखा कि भाई हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार हुआ दिखे शायद? एक लड़का बता रहे हैं जी गिरफ्तार होया, वो भी अपने आप जाके पेश होया वहाँ पे, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि सारे लड़के यहीं घूम रहे हैं जो विवाद करने वाले थे, जिनका हाथ में टंडे हथियार और पता नहीं क्या था उनके हाथों में। हालांकि हमारे जो जितने भी बुजुर्ग थे वे हम ही समझा रहे थे अगर भाई अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, अपने घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, समझेंगे, वे भी समझेंगे, हम भी समझ जाओ, तुम भी समझ जाओ। इतने कहते रहे, इतने में उन्होंने धड़ाकेदारी कर दिया उसका काम।
क्या मांग है आपकी पुलिस प्रशासन से, क्या मांग कर रहे हैं? बस यही है जी, इंसाफ मिलना चाहिए बस। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, घर तो बर्बाद हो ही गया। बताओ, कोई कमाने वाला नहीं है अब यहाँ। किला ही आदमी था, कमाने वाला वही था। अब उनसे हमारी तो यही मांग है, हमें और कुछ नहीं चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए बस। हाँ, यही मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जितना भी हो सके। प्रशासन से यही है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें सरकार से इंसाफ चाहिए। और हमारी कोई मांग नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को हमें इंसाफ चाहिए। उसकी औरत बीमार है, उसे इंसाफ चाहिए। कभी पहले कोई बहसबाजी उनके साथ में? था कुछ भी, पूरा गांव है मौजूद, कुछ भी नहीं था, किसी का कुछ नहीं था यहाँ से, कुछ भी नहीं था किसी। मजदूरी आदमी है हम तो जी, तड़की यहाँ तो सब मजदूरी आदमी है। हमारा भी तड़की मजदूरी पे जावा था, छिनाई पे तड़की कमा का आता, सांझ को अपना बैठ का खा लिया था, अपना बच्चे को। ये बच्चे है छोटे छोटे, एक हो रहा है, एक ही हो रहा है भाई। जिब से लड़की गुजरी ना, जिब से घर ही बैठे थे, बीमार थे, बस बीमार था। दवा भी पता नहीं कैसे कैसे चल रही थी भाई। हमारे जो आदमी थे, हमारे जो भाई मरा है, वो बोल रहा था भाई तुम अपने घर चल जाओ, थारा त्योहार हम थारे आगे हाथ जोड़ रहे। हमारे सारे आदमी हाथ जोड़ रहे उसके आगे, भाई तुम अपने घर चले जाओ, हम लड़ाई नहीं करते। जैसे ही हम मट्टी यहाँ पे मट्टी डाल लेते ना छत पे, ऐसे ही वे गाड़ी में आए, वे हथियार के साथ थे। हथियार उन्होंने निकाल ले और उन्होंने मारे वाले हमें ही रोक रहे थे। हमारे पास ना कोई डंडा, ना कोई लट्ठी, ना कोई, हमारे पास सिर्फ तसले के कुछ नहीं था। और जिस टाइम पे उन्होंने अपने वालों को फोन किया, उनके से हथियार लेकर आए और उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई एक तलवार ले रहा था, एक हिच ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था भाई। यही चल रहा था। उन्हें और किसी के भी चोट वगैरह है क्या? चोट मेरे भी है। ये उन्हें किसी ने नोका, हमारे जो बड़े थे उन्होंने हमें पकड़े। हाँ, हिच, अरे गुल्ला वो जो ट्रेल में जुड़ता है वो लगा है। मारा चाचा चला गया, सुख शांति रहे माहौल में। तो लेकिन बड़ी बात तो यही है, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसा है, मारा तो भाई घर लूट गया। लेकिन हम तो ये एक ही बात चाहें भाई, सरकार तक हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इन बच्चों की तरफ देखना चाहिए सरकार को। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। जब से मर्डर हुआ है, हमारे ही बाहर गए सारी, जितनी भी पुलिस फोर्स है सारी हमारे बाहर गए है। उनके घर पर ना कोई पुलिस फोर्स है, ना कोई कुछ है, ना उनकी कोई तलाशी ली गई, ना कोई जिस टाइम पर मर्डर होया, ना कुछ जब मर्डर होया, जब भी हमारे घर पे ही आकर देख रहे थे क्या हुआ क्या नहीं। उनके घर पे कोई नहीं, ना तो उनके घर जाके देखा कौन है वहाँ पे कौन नहीं है। जब ये पता लग गया था कि भाई मर्डर हो चुका, उनके घर जाना था। कोई मिट्टी इतनी नहीं थी जो मतलब गाड़ी आराम से उतर जाती है उसको। उन्होंने गलत करा काम सारा। यानी मिट्टी वाली कोई बात नहीं थी इतनी ज़्यादा, आराम से उन्होंने झगड़े के हिसाब में देते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस रोकने का प्रयास किया गया हो, उनको समझाने का कोई प्रयास उनकी तरफ से? तो बहुत करा उन्होंने। मैं पहले से तैयार थे झगड़े नाम के, बहुत प्रयास करा, ऐसी कोई बात नहीं थी। गाँव के लोगों को क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? संदेश तो है जी, ना न्याय मिलना चाहे, बात का फैसला होना चाहे। कल को भी तो है मान लिया, कल को गाँव में रहना सब बात है मान लिया। हम तो चाहे झगड़ा ना हो गाँव में, यही चाहे बस हम तो बस। अच्छा चाचा, इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से एक जान इसके अंदर चली गई। देख लो हमारे सैनी समाज भी है जो कह रहे हैं वो ही होना चाहिए बस। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे और इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चे हैं छोटे छोटे, गांव में कोई तनाव नहीं मान रहे हम। कोई ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई कोई तनाव हो जाए या कोई मामला हो जाए। हम ऐसा नहीं लड़ना चाह रहे, बस इंसाफ मिलना चाहिए सही। ये थोड़ा सा इस घमंड में भी हो रहे भाई, हम सरकारी नौकर हैं, कुछ होना नहीं। लेकिन वह सरकार देखेगी क्या मामला क्या नहीं भाई फिर तो भाई बड़े ही रहेंगे, अमीर ही रहेंगे, बस गरीब थोड़ा ही रहेंगे यहाँ। सरकार सरकारी देवेगी, गरीबों को मरवाएगी यहाँ। तो चलिए खैर, आप यहाँ